and I support the bill. Thank you. Ms. Indubala Goswami. Ms. Indubala Goswami. Three minutes. कहाँ है यार मेरा स्पीच? माननीय सभापति महोदय, मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर देकर अनुकंपित किया है, आपका आभार। मैं नारी शक्ति पर एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियाँ दिखती हैं, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। महोदया, मेरा कविता सुनाने का तात्पर्य था कि देश में नारी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। जिस देश में कन्या का पूजन दुर्गा शक्ति के रूप में किया जाता है, जिस देश में नारी को सृष्टि की जननी माना जाता है, उस देश में आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद लोकसभा में मात्र 14 व राज्यसभा में 12% महिला जनप्रतिनिधि हों, देश की विधान सभा में यह संख्या नगण्य के बराबर हो, तो आप सब क्या कहेंगे? और ये भी संभव हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है, अगर उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो फिर भला नारी कमजोर कैसे हुई? अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपकी माँ की माँ ना होती तो क्या आपकी माँ होती? और अगर आपकी माँ ना होती तो इस सभागार में बैठे हुए चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, हम और आप होते क्या? मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में विराजित घनश्याम और श्री राम होते क्या अगर उनकी माँ ना होती? फिर क्या कारण रहे कि आज़ादी के 70 वर्षों के से अधिक बीत जाने के बाद भी भारतीय नारी को वह सम्मान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था? वह सबला से अबला कैसे हो गई? प्रश्न आप सबके सम्मुख रखती हूँ, इस पर थोड़ा सोचिएगा। लेकिन नारी के अदम्य साहस, क्षमता व बुद्धिमत्ता को पहचान कर उसका समूचे राष्ट्र को एहसास करवाया तो वह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में करवाया। भारतीय नारी के लिए अमृत काल खंड का 19 सितंबर का शुभ दिन, जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, नए भारत में भोर की नई किरणें लेकर आया है। अमृत काल के इस कालखंड में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की नारी शक्ति को मात्र आरक्षण देना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को ससम्मान नेतृत्व व निर्णय प्रक्रिया में पूर्णता भागीदार बनाना भी देश के प्रधानमंत्री जी का ध्येय है। यह इस विधेयक के नाम में ही रेखांकित हो जाता है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले इस विधेयक का नाम पहले महिला आरक्षण विधेयक था, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मातृशक्ति को केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि सम्मान भी देना चाहते थे। इसलिए इस विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखना देश के प्रधानमंत्री का देश की नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है।
नारी उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गईं। आप सब ने, जो मेरे पहले वक्ता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। मेरे पास चूंकि 3 मिनट का टाइम है, उस तरफ से कहा गया कि 9 सालों में आपने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन आपने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया। आपने महिला बिल को लागू क्यों नहीं किया? आपने महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित क्यों रखा? ताज़ा उदाहरण हिमाचल का मैं देती हूँ। हिमाचल में अभी कांग्रेस सत्ता में आई और वायदा किया महिलाओं से कि 1500 रुपया आपको हर महीने दिया जाएगा। आज 9 महीने हो गए, महिलाएं अपना पर्स खोलकर देखती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से, चाहे वो दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, पूछती रहती हैं कि 1500 रुपये कब आएंगे, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी 1500 रुपये नहीं आए। कोरोना के कारण जनगणना और परिसीमन विलंबित हुए हैं, तो स्पष्ट है कि प्रक्रिया में विलंब होगा, किंतु ये कुछ क्षण की देर है, इतने वर्षों का अंधेर नहीं। ये अधिनियम उस कर्मशील नेतृत्व की विचारधारा का प्रण है जिसके यहाँ 3 तलाक से बहनों को मुक्ति मिलने का प्रण है, जिसके यहाँ मातृशक्ति को सम्मान, अधिमान और मान मिलता है। महिलाएं मान्यवर परंपराओं के जाल काटने के लिए बहुत लगन, ध्येय और स्वयंशीलता की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है कि रिवायतें की सफ़े सबसे कट नहीं सकती। कई बरस में कोई एक जाल काटता है। महिला आरक्षण विधेयक पर 27 वर्षों के मौन का जाल, राजनीतिक दलों के गलियारों में इस विधेयक पर पसरे अंधेरे का जाल जिस व्यक्ति ने काटा, उन्हें केवल भारत ही नहीं, समूचा विश्व, भारत की नारी ही नहीं, पूरी सृष्टि की मातृशक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है और आने वाले समय में जानेगी। अब इस देश की महिलाएं लोकतंत्र के इस शीर्षतम मंदिर और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को देखेंगी। ये देश के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब नेतृत्व करने का अवसर है, और ये अवसर देकर इतिहास किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसे जल्दी लागू करने की बात की जा रही है। इसमें जातिगण आरक्षण ना होने के कारण इसे अपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन आप इंतजार करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का मातृशक्ति को वायदा है 33% का, और देश की मातृशक्ति को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उस देश की मातृशक्ति बाप बेटियों के चेहरे पर छाए उल्लास को पढ़ सकती हूँ। मैं उनकी उम्मीदों के तेज को देख सकती हूँ। इस बड़ी पहल और बड़े साहस के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और इस विधेयक का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।